दोस्तों आज अपने सबसे हॉटेस्ट सेक्टर के बारे में बात करेंगे विच इज द ईवी सेक्टर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। और इसमें कौन सा कंपनी है जो जबरदस्त बेनिफिट उठा सकता है इस डिस्ट्रप्शन का। तो पहले अपने संक्षेप में समझते हैं कि ईवी सेक्टर क्यों इतना एक्साइटिंग है और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ये किस तरह से डिस्ट्रप्शन ला सकता है इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और देखिए सबसे बड़ा कारण डिस्ट्रप्शन का यही है, द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल बढ़ते ही जा रहा है। अब देखिए एक्चुअली देखा जाए तो क्रूड ऑयल का दाम कोई इतना नहीं बढ़ा है। इनफैक्ट कुछ साल पहले इससे कहीं ज़्यादा था और उस समय प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वे लोअर। और आज के दिन क्रूड ऑयल का पहले के हिसाब से दाम कम है, मतलब द ऑल टाइम हाई के हिसाब से ऑलमोस्ट हाफ है। बट एट द सेम टाइम द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हैव स्काई रॉकेटेड, ऑलमोस्ट डबल हो गए इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, स्पेशली इन द लास्ट 2 ईयर्स। तो यहाँ के गवर्नमेंट अपना टैक्सेस इंक्रीज करते जा रहे हैं और दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को काफी फायदा हो रहा है इसमें। इसलिए क्या स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उनको भी फायदा हो रहा है ना, टैक्सेस ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसलिए ये सेक्टर और एक्साइटिंग लग रहा है क्योंकि क्या पता यहाँ से और बढ़ाते रहे गवर्नमेंट टैक्सेस। ऑब्वियसली ऐसा होने वाला है नहीं, टू बी फ्रैंक। ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहाँ से 100 से 150 रुपये बहुत फटाफट कर ले, बिकॉज देन दे माइट बी बैकलैश। ऑलरेडी 100 के ऊपर चला गया है एंड कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बट अगर 150 तक चला गया वो भी बहुत जल्दी, देन दे माइट बी अ बैकलैश व्हिच द गवर्नमेंट वुडंट वांट। क्योंकि देखिए अभी इलेक्शंस भी सर पे है कई स्टेट्स में, तो अभी तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत मेजर फर्क आने वाला है, बहुत आगे बढ़ जाएगा, इट इज नॉट नेसेसरी। बढ़ सकता है पर स्लोली बढ़ेगा, ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ेगा। बट इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रनिंग अ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज फार चीपर देन रनिंग अ आईसी व्हीकल यानी इंटरनल कंबशन व्हीकल्स। तो इस हिसाब से देखा जाए इवन एट टुडेज लेवल्स इट इज वर्थ बाइंग अ इलेक्ट्रिक व्हीकल। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए आपका रनिंग भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ बाइंग अ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज मच हायर। आज के दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडिया में ऑलमोस्ट 80 to 100% कॉस्ट ज्यादा पड़ता है देन द कन्वेंशनल व्हीकल। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पर अगर आपका रनिंग अच्छा है देन दैट कॉस्ट कैन इजीली बी कवर्ड इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इटसेल्फ। और अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो काफी फायदा होने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, नॉट ओनली रनिंग कॉस्ट, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, हार्डली एनी मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सेप्ट चेंजिंग द बैटरी आफ्टर अ फ्यू इयर्स। उसके अलावा देयर इज जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब ये जो अपना जो जैसे गाड़ियां या बाइक्स में भी एवरी नाउ एंड देन ये एयर फिल्टर्स चेंज करने पड़ते हैं, फिर आपके इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है, फिर ट्रांसमिशन फ्लूइड्स चेंज करने पड़ते हैं, वो सब कोई झमेला नहीं रहेगा, जीरो है ही नहीं। तो चेंज कहाँ होगा? इसके पीछे रीजन भी है। आई टेल यू व्हाई। जनरली कन्वेंशनल व्हीकल में 2000 मूविंग पार्ट्स होता है। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज जस्ट 18 मूविंग पार्ट्स। तो आपको समझ में आ रहा है ना क्या स्टॉक डिफरेंस है। देखिए अगर इतने कम मूविंग पार्ट्स रहेंगे तो मेंटेनेंस कहाँ से आएगा? देयर विल बी जीरो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का जरूरत ही नहीं है। एक तो रनिंग कॉस्ट में काफी आपके पैसे बचेंगे, मेंटेनेंस का आपका कोई झमेला नहीं रहेगा, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, साइलेंट। देखिए ये इंटैंजिबल बेनिफिट है, एकदम आपका आवाज ही नहीं आएगा गाड़ी की, बी टोटल साइलेंट राइड। तो दैट्स अनदर बिग इंटैंजिबल बेनिफिट व्हिच यू आर गोइंग टू गेट, जो कोई नहीं बताता है। सब ये सब कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। अगर आपको बाहर से एकदम आवाज नहीं आ रहा है, व्हीकल का भी कोई आवाज नहीं है, सो दैट गिव्स यू अ मच बेटर राइड। अब आप सोच रहे हो कि भाई इतने बेनिफिट्स है तो ये तो सेक्टर डिस्ट्रप्शन लाना ही है, बट जस्ट द क्वेश्चन ऑफ टाइम। वेल दोस्तों, समय लगेगा। अब अपने इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बताते और क्यों समय लगेगा। इट वोंट बी एन इजी गेम, इट वोंट बी इजी राइड। आई टेल यू व्हाई। पहली बात तो आज के दिन भी एक्सेप्ट द रियल एक्सपेंसिव कार्स, हाई एंड कार्स में जिनमें बहुत पावरफुल बैटरीज रहते, जनरली बैटरीज बहुत समय तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मतलब सिटी ड्राइव के लिए तो ठीक है ये सब इलेक्ट्रिक कार्स, बट नॉट फॉर द हाईवे ड्राइव्स। हाईवे के लिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग रहता है, तो बीच में यू नीड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू चार्ज द बैटरीज। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा तो चार्ज हो ही नहीं पाएंगे बैटरीज। आप भूल जाइए टू गो ऑन हाईवेज, यू कैन नॉट टेक इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन हाईवेज इफ यू डोंट हैव दिस चार्जिंग स्टेशंस एवरी नाउ एंड देन। अच्छा, घर में भी यू नीड दैट सेटअप एंड ऑल। ठीक, आज के दिन क्या है कि बहुत सी कंपनीज वुड बी एक्चुअली सेटिंग अप द चार्जिंग स्टेशन एट होम एज वेल इफ यू बाय द कार फ्रॉम देयर। वो सब भी क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, but still आपको जगह तो बनाने पड़ेगी, you must have the space for charging your car. Anyway, that will be taken care of. But फिलहाल if you're planning to buy electric car, remember, buy it for city driving, not for highways. Very important. और सेकंड थिंग, अपने को देखना कि कौन सा कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, कौन सा कंपनी की गाड़ियां ज्यादा बिकेगी, या बाइक्स या टू व्हीलर्स या थ्री व्हीलर ज्यादा बिकेगी। अब यहाँ भी अपने को समझना जरूरी है
कि डिपेंड करता है कंपनी क्या कर रही है। अगर सपोज कंपनी कमर्शियल व्हीकल ज़्यादा बेचती है तो देखना पड़ेगा वेल कमर्शियल व्हीकल्स को बेनिफिट होगा कि नहीं। वेल आई टेल यू, कमर्शियल व्हीकल्स को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है फॉर अ सिंपल रीज़न कि कमर्शियल व्हीकल का सबसे ज़्यादा कॉस्ट है रनिंग का। अगर उनका रनिंग कॉस्ट काफ़ी सेव होता है, इनफैक्ट आई फील कि सबसे पहले अडॉप्शन कमर्शियल व्हीकल्स करेंगे। इसलिए आप देखिए बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस ये सब काफ़ी सिटीज़ में आ रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली ना फ़र्क पड़ता है, उनका रनिंग काफ़ी है ना। तो ये भी आप देखिए कि कौन सी कंपनी कमर्शियल व्हीकल ज़्यादा बना रही है। अब देखिए आप बोले कि टाटा मोटर्स का तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल्स है, बट इट इज़ ट्रू एंड दैट्स व्हाई टाटा मोटर्स शेयर्स आल्सो रिजन स्काई हाई। बट दैट्स नॉट इनफ बिकॉज इसका पैसेंजर सेगमेंट में भी काफ़ी व्हीकल्स है और इसके काफ़ी मूविंग पार्ट्स है। तो उस बारे में बाद में बात करूंगा कि वेल टाटा मोटर्स आज के दिन खरीदने लायक है नहीं, दैट विल बी डिफरेंट सेक्शन ऑल टुगेदर एंड दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, पर फिलहाल आपको ये देखना है कि किस हद तक और कितना जल्दी डिस्ट्रप्शन आने वाला है। थर्ड, चार्जिंग टाइम। आज के दिन देखिए अपनी जो व्हीकल्स है जो गैसोलीन में चलता है, वेल पेट्रोल बढ़ाए डीजल बढ़ाए और हो गया शुरू गाड़ी, कितना समय लगता है, नॉट इवन अ मिनट। बट वहीं अगर आपका सपोज चार्ज कम हो गया और आप कोई चार्जिंग स्टेशन में गए, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में, तो आपको काफ़ी समय लगेगा। इट विल टेक अ फ्यू आवर्स टू फुल्ली चार्ज योर व्हीकल। अब आप बैठे तो नहीं रहेंगे 2-3 घंटा और वेट करोगे अपना चार्ज होने का, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो ये डेफिनेटली टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है। इनफैक्ट देयर इज टेक्नोलॉजी इन यूएस बट इंडिया में अभी भी वो नहीं आया है, तो इट विल टेक टाइम। पर अगर आ भी जाता है तभी भी आप समझ लो इट विल स्टिल टेक अराउंड 30 मिनट्स टू एन आवर टू चार्ज द व्हीकल, वो भी टिल 80%। तो ये भी बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि देखिए आर यू रेडी टू स्पेंड मे बी हाफ एन आवर एन आवर। दैट इज ऑल्सो इफ द डीसी चार्जेस कम इन इंडिया, इफ दे बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज एसी चार्जेस में तो बहुत टाइम लगता है। तो आप वेट करो कितना देर तक। घर में तो ठीक है रात में आप चार्ज के लिए हो गया, पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे तो आपको समय लगने ही वाला है। तो अगेन दैट इशू ऑल्सो नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट। पर यहाँ आपने एक चीज़ ध्यान से सुना, देखिए चार्जिंग टाइम जो बात कर रहा हूँ दैट इज फॉर द पीवी सेक्टर, पैसेंजर व्हीकल सेक्टर, नॉट फॉर द टू व्हीलर्स एंड द थ्री व्हीलर्स। टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स को इतना समय नहीं लगेगा बिकॉज दे विल बी हैविंग स्मॉलर बैटरीज। एंड आज उसी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ which is in the two-wheeler segment, and the name of the company is Hero MotoCorp. I think that this company is going to majorly benefit from this disruption, from this technology. आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बेसिकली 3 प्लान्स आपके पास। एक हो गया ₹5000 का जिसमें मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा, फिर ₹7000 where I'll be sharing the names of 15 stocks, और फिर ₹10,000 का जहां मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। आज के दिन एंट्री लेवल सेगमेंट में ये आराम से मार्केट लीडर है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि द कंपनी हैज 35% स्टेक इन एथर एनर्जी, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाता है और बहुत अच्छा कंपनी कर रही है काम। इनफैक्ट इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब इसमें क्या, कंपनी वाज एक्चुअली द प्राइमरी इन्वेस्टर इन द फंड रेजिंग ऑफ द सीरीज बी राउंड ऑफ दिस कंपनी। तो क्या उस समय काफी पहले इन्वेस्ट कर ली थी, इनफैक्ट 2016 में इन्वेस्ट की थी ये कंपनी एथर एनर्जी में, और उसके बेनिफिट्स इस कंपनी को भी मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट मूव एडवांटेज इस कंपनी को बहुत अच्छा मिल सकता है, दे कैन रियली लेवरेज दैट फर्स्ट मूव एडवांटेज। ऊपर से प्रीमियमाइजेशन भी हो रहा है, काफी नए नए लॉन्चेस आ रहे हैं इन द प्रीमियम सेगमेंट, तो उसमें भी क्या है कि कंपनी को काफी बेनिफिट मिल सकता है इन द फ्यूचर। अब आप यहाँ बोलोगे कि देखिए ओला इलेक्ट्रिक हुआ, फिर बजाज ऑटो, उनके भी कई व्हीकल्स आ रहे हैं, फिर टीवीएस और भी कई सारे हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव तो है ये स्पेस, तो ऐसा नहीं है कि देखिए कन्वेंशनल व्हीकल में कंपटीशन इसमें कम है, इसमें भी इक्वली कम्पिटिटिव है। पर क्या है कि जो कंपनी के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है या किसी के साथ टाइप है, उस कंपनी को ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो क्या है, वो कंपनी ज्यादा जल्दी निकाल पाएगी प्रोडक्ट, एंड इट विल आल्सो कम आउट विद अ सुपीरियर प्रोडक्ट बिकॉज इट हैड ऑलरेडी एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी, and this company already has the access to the technology of Aether Energy, so that's a big plus. ऊपर से आज के दिन वैल्यूएशन भी इसका काफी जूसी लग रहा है। देखिए अगर अपने बजाज ऑटो से कंपेयर करते, विच इज अगेन अ फैंटास्टिक कंपनी, वहां का प्राइस टू सेल्स का वैल्यूएशन देखे तो इट इज अराउंड 2.7, वहीं अगर इस कंपनी का अपने देखते इट इज अराउंड 1.5, तो ऑलमोस्ट लाइक 60-70% चीपर पड़ रहा है इफ यू कंसिडर प्राइस टू सेल्स का वैल्यूएशन। पी वाइज देखे तो मोर लेस सिमिलर है, प्राइस टू सेल्स वैल्यूएशन के हिसाब से दिस कंपनी इज डेफिनेटली चीपर। और देखिए अभी तो काफी करेक्शन भी आया है इस कंपनी का प्राइस में, एंड आई फील एट दिस जंक्चर आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक बाय। आई थिंक कंपनी का आप स्टॉक लेके बैठ जाओ ना तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, इन द लॉन्ग रन आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे। एंड बिसाइड्स बीइंग इन्वेस्टेड इन एथर,
कंपनी का एक और टाई अप है विद गोगोरो कंपनी विच इज अ ताइवान बेस्ड कंपनी। अब देखिए गोगोरो इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टअप। देखिए ऐसे 10 साल हो गया कंपनी को, पर कंपनी हैज एक्चुअली ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और उनके पास बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी विच इज वेरी क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्कूटर्स और थ्री व्हीलर्स वॉट एवर। देखिए इसमें होता क्या है बेसिकली, अब सिंस चार्जिंग टाइम में समय लगता है, इसलिए होगा क्या कि बेसिकली आप जब कोई चार्जिंग स्टेशन में, पब्लिक चार्ज स्टेशन में, तो वहाँ आपको फटाफट करना है, अपना चार्ज करना है। वेल चार्ज जरूरत ही नहीं करने का, बैटरी आप निकाले दे और दूसरा बैटरी वैसे अपना गाड़ी में या अपना बाइक में लगा लिए और निकल गए। बेसिकली अराउंड 5 to 6 सेकेंड्स लगता है इस काम में, टोटल काम में। सो इट्स सो फास्ट। तो ये टेक्नोलॉजी गोगरो के पास है, पर उनके पास इतना बड़ा मार्केट है इंडिया की तरह, इसलिए कि ये काफी स्ट्रेटेजिक टाइप है और दोनों कंपनी काफी बेनिफिट करेगी इस टाइप से। एंड लास्टली विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज के दिन कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल या टू व्हीलर थ्री व्हीलर बनाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। इट्स लाइक अ मिलियन बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स। आज देखिए जो कंपनीज जो इन्वेस्ट करी, स्पेशली लाइक यूरोप यूएस में, वो लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 10 20 25 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करिए इन दिस टेक्नोलॉजी। यहाँ ये कंपनी क्या करिए, जस्ट टाइंग अप। अब एथर में जैसे इन्वेस्ट कर ली, फिर टाइप कर ली गोगोरो के साथ, तो लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं पड़ा इस कंपनी को। दिस कंपनी इज डूइंग इट वेरी स्ट्रेटेजिकली सो दैट आरओसी भी इसका ट्रैक रहेगा और ये बहुत फास्ट अपने व्हीकल्स निकाल पाएगी इन दिस इलेक्ट्रिक स्पेस। और देखिए सिंस ऑलरेडी इट्स अ मार्केट लीडर इन टू व्हीलर्स, तो इट्स ऑलरेडी हैज दैट फर्स्ट मूव एडवांटेज। इट ऑलरेडी हैज अ ब्रांड नेम। इट्स डेटर्स डेज इज लेस देन अ मंथ। इसका इन्वेंट्री डेज इज लेस देन अ मंथ। और इसका डेज पेबल मतलब ये अपने जो क्रिएटर्स को पैसा देती है वो 3 महीने में देती है। एक्चुअली इसका नेट वर्किंग कैपिटल इज नेगेटिव, यानी कि इसको वर्किंग कैपिटल का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज पैसे जल्दी आ जाते हैं और ये अपने क्रिएटर्स को देरी से पैसा देती है। तो देखिए इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर दिस कंपनी एंड आई फील दिस कंपनी इज रियली गोइंग टू डू वंडर्स इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी एंड आई फील आप भी इसमें कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, इधर एसआईपी वे और यू कैन इन्वेस्ट इन चंक्स, बिकॉज आज के दिन आई फील वैल्यूएशन कंपनी का काफी रीजनेबल है, कंसिडरिंग कि कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।